हेलो फ्रेंड, 9 बाजार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये ट्रैवल बाजार सीरीज का हमारा अगला वीडियो। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपके पास पासपोर्ट है उसके बाद में आपको क्या प्लान करना है। उसके बाद में आपको अपने बजट को देखना है। अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है किसी बड़ी कंट्री में जाने के लिए, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर लंदन में या फिर यूएस में या फिर किसी और भी कंट्रीज़ में, तो आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बजट मीडियम लेवल में है तो फिर आप थाईलैंड, मलेशिया या फिर इंडोनेशिया या फिर श्रीलंका यहाँ से पर प्लान कर सकते हैं, या फिर मालदीव। ये सब ऐसी कंट्रीज है जिसमें आपको वीज़ा का भी कॉस्ट बहुत कम है और उसमें आप ऑन अराइवल वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं। तो इसमें सिर्फ आपको पासपोर्ट चाहिए और आपको, जैसे आप 10 दिन का प्लान ट्रिप करते हैं, आप 5 दिन का प्लान ट्रिप करते हैं, तो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे AIG इंश्योरेंस है, टाटा AIG इंश्योरेंस है। सारी वेबसाइट्स के थ्रू आप अपना डेट चूज कर लिए कि इस डेट से इस डेट तक, और उस डेट का ट्रैवल इंश्योरेंस ले लीजिए। ट्रैवल इंश्योरेंस इसलिए क्योंकि हमारे इंडिया में जो है हेल्थ का जो है वो थोड़ा सा और इन सब कंट्रीज से सस्ता है, क्योंकि ये बाहर के देश के लोगों के लिए थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो अगर आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस है, खुदा ना खास्ता अगर कोई चीज़ हो जाए, जैसे आपका कोई बैग मिस हो जाए या आपको कुछ चोट लग जाए किसी एक्टिविटीज़ में या कुछ हो जाए, तो फिर वो इंश्योरेंस आपको वहाँ पर कवर करेगा और आपको आपके पैसे बचाएगा। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस मस्ट है। और कहीं कहीं पर ऑन अराइवल वीज़ा के टाइम पे वो चेक भी होता है कि आपने ट्रैवल इंश्योरेंस करा रखा है या नहीं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही कम रेट में पड़ता है, आपको 700, 600 और 1000 रुपये तक 10 दिन का लगभग पड़ जाएगा। ऐसे ही लगभग हमारा भी पड़ा था। अब उसके बाद में हम और आगे की बात करेंगे। और आगे की बात में जैसे कि ट्रैवल इंश्योरेंस है, पासपोर्ट है, होटल के लिए फ़्लाइट तो आपने बुक ही कर रखी होगी। फ़्लाइट बुक करने का तरीका क्या है, आप सारे जितना चाहें, जितना जल्दी चाहें आप उतनी जल्दी फ़्लाइट बुक करने की कोशिश करें। और आप ये कोशिश करें कि बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म, उस पर आप चेक करें फ़्लाइट और फ्लाइट की कीमत, और कोशिश करें कि मिडनाइट में फ़्लाइट बुक करें, क्योंकि उस टाइम पर क्या है कि रेट जो है वो ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होते हैं। नहीं तो अगर डे टाइम पे और बार बार अगर आप चेक करेंगे तो रेट बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं। ये वहाँ का एल्गोरिदम है जो सारे प्लेटफॉर्म्स ने अपने बैकएंड में यूज कर रखा है। प्रोग्रामिंग एल्गोरिदम होती है कि आप बार बार अगर चेक करेंगे कि दिल्ली टू इंडोनेशिया या दिल्ली टू बैंकॉक, तो वो एल्गोरिदम है कि आपका रेट फ्लैक्चुएट करेगा। और दूसरी बात है कि आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप कंपेयर करें फ़्लाइट का रेट। आप अब उसमें फ़्लाइट में आपको चूज़ क्या करना है कि आपका लगेज मिनिमम 20 किलोग्राम का लगेज तो आपका रहेगा ही। और एक जो आपका ट्रैवल बैग होगा जिसको पीछे आप रखेंगे, जिसमें खाने पीने का सामान हो सकता है, पानी हो सकता है, वाटर बोतल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स हो सकते हैं, आपके कैमरा हो सकता है, मोबाइल का चार्जर हो सकता है, या फिर 1-2 आपके कपड़े हो सकते हैं। ये 6-7 किलो, मतलब 7 किलोग्राम तक आप समझ के रखिएगा। अगर फ़्लाइट आपको 7 किलोग्राम का अगर बैगेज का दे रही है और 20 किलोग्राम का जो आपका ट्रॉली बैग होगा, तब ठीक है। अगर नहीं दे रही है फ़्लाइट तो आप फ़्लाइट के रेट से कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि वो आपको ले ही जाना है। तो अगर आपको फिर परचेज करना पड़ेगा, फिर आपको 2000-1500 रुपये एक्स्ट्रा देना से अच्छा है कि आप उस फ्लाइट को लें जिसमें 20 किलोग्राम प्लस 7 किलोग्राम आपकी इसमें हो, लगेज वाले जो एरिया होता है। तो इसको देखते हुए आप हर प्लेटफॉर्म से कंपेयर करें प्राइस, और उसके बाद में आप चेक करें कि किस कार्ड से कहाँ पर ऑफ़र मिल रहा है। इसके बाद में उस कार्ड का यूज़ करके आप अपने फ्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं उस कार्ड को। उसके बाद में फ़्लाइट बुक कर लें। फ़्लाइट अगर आपके पास बुक होगी, अगर आपका प्लान बिल्कुल फिक्स है, तो कई सारी फ़्लाइट्स होती हैं नॉन रिफंडेबल होती हैं। जैसे हमने खुद ही बुक कर रखे थे नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट, तो उसमें आपको जाना ही जाना है। अगर आपने डिसाइड कर लिया मुझे जाना ही जाना है, कुछ भी अड़चन आ जाए तब भी मुझे जाना है, तो अब आप नॉन रिफंडेबल फ़्लाइट बुक करेंगे तो उसमें आपको कुछ पैसे और बचत हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि कोई किसी वजह से हमारी प्लान कैंसिल हो सकता है, तो आप रिफंडेबल कर लीजिए। अब उसके बाद में फिर फ़्लाइट का हो गया। अब उसके बाद में आप होटल पे आते हैं, और होटल में क्या है, booking.com एक वेबसाइट है जो विदेशों में यूज़ की जाती है बाहर, और अपने इंडिया में भी यूज होती है बुकिंग के लिए। booking.com एक ऐसी है वेबसाइट जिसमें आप किसी भी होटल को बुक कर सकते हैं, और आप उसका जो पेमेंट है वो जब आप वहाँ पर चेक इन करेंगे उस टाइम पे आप काउंटर पे रिसेप्शन पे दीजिए। और ये मैक्सिमम वीज़ा कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास इंडियन करेंसी है और आप वहाँ की करेंसी में ही पेमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे मिथ हैं। और अब आगे
ये मैंने 2 चीज़ इसमें कवर कर दिया, फ्लाइट और होटल, और आगे करेंसी एक्सचेंज और वहाँ पर कहाँ घूमना है, ट्रैवल कॉस्ट क्या होगा, कैसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं आगे की वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा, और आप अपना ख्याल रखिए, और आप हमको सपोर्ट करने के लिए सिर्फ आप हमको सब्सक्राइब कर दीजिए और आप हमको देखते रहिए 9 बाजार। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए सबसे पहले वीडियो को देखने के लिए।